भक्तों, अगर आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बता दूं जिसे जानने के बाद आपकी किस्मत बदल सकती है, तो क्या आप उसे अपनाएंगे या फिर हमेशा की तरह अनदेखा कर देंगे? भक्तों, ये कोई साधारण पौधा नहीं है, ये प्रकृति का छुपा हुआ खजाना है जिसे अगर आपने पहचान लिया तो पैसा, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर का रास्ता खुद ढूंढ लेगी। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो समझ लीजिए आप खुद अपनी किस्मत को दूर धकेल रहे हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक गुप्त ज्ञान है जो हर किसी को नहीं मिलता। भक्तों, आपने इस पौधे को कई बार देखा होगा, सड़कों के किनारे, खेतों में या कहीं यूं ही उगता हुआ, लेकिन आपने कभी सोचा कि इतना साधारण दिखने वाला पौधा आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकता है? हाँ भक्तों, यही आग का पौधा जिसे लोग अक्सर बेकार समझकर तोड़ देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यही पौधा धन आकर्षित करने की शक्ति रखता है। भक्तों, प्रकृति में हर चीज में ऊर्जा होती है, लेकिन कुछ चीजों में विशेष ऊर्जा होती है। आग का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और धन की ऊर्जा को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि जहां ये पौधा सही तरीके से उपयोग किया जाए वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। भक्तों, लोग इस पौधे को तो ले आते हैं लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और फिर कहते हैं हमें कोई फायदा नहीं हुआ। भक्तों, शक्ति हर चीज में होती है, लेकिन उसे जगाना पड़ता है। अगर आपने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ये सिर्फ एक पौधा ही रहेगा। भक्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा आपकी ओर आकर्षित हो तो ये तरीका अपनाइए। शनिवार या रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर इस पौधे के पास जाएं और बिना बोले मन में प्रार्थना करें। फिर इस पौधे की जड़ का छोटा सा हिस्सा लें, ध्यान रखें पौधे को नुकसान न पहुंचे। अब इसे घर लाकर लाल कपड़े में लपेटें और अपने घर के पूजा स्थान या तिजोरी में रखें। भक्तों, ये कोई जादू नहीं है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे दिखता है। रुके हुए काम बनने लगते हैं, अचानक धन के अवसर आने लगते हैं, खर्च कम होने लगता है और सबसे बड़ी बात, मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है तभी सही फैसले लिए जाते हैं और वहीं से पैसा आना शुरू होता है। भक्तों, ये उपाय तभी काम करेगा जब आप इसमें विश्वास रखेंगे। अगर आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऊर्जा विश्वास से ही सक्रिय होती है। भक्तों, अगर आप इस पौधे के पास हर सोमवार या शुक्रवार दीपक जलाते हैं तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, झगड़े कम हो रहे हैं और पैसा रुकने के बजाय टिकने लगा है। भक्तों, सच्चाई ये है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा आता है सही ऊर्जा से, सही दिशा से और सही सोच से, और ये पौधा इन तीनों को संतुलित करता है। भक्तों, इस ज्ञान को हर किसी के साथ शेयर मत करना, क्योंकि हर कोई इस शक्ति को समझ नहीं पाएगा और अगर गलत हाथों में गया तो इसका असर खत्म हो सकता है। भक्तों, अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी तो इसे अपनाइए और याद रखिए, मौका बार बार नहीं आता। अगर ये पौधा आपको कहीं दिख जाए तो उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि हो सकता है वही आपकी किस्मत बदलने आया हो। अब आप बताइए भक्तों, क्या आप इस रहस्य को अपनाने के लिए तैयार हैं या फिर इसे भी नजरअंदाज कर देंगे? ध्यान से सुनिए भक्तों, और भी गहरा रहस्य। अभी तक आपने जो जाना वो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होता है। क्योंकि हर कोई इस पौधे के बारे में जान ले तो हर कोई अमीर हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अधूरा होता है या फिर तरीका गलत होता है। और आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो 90% लोग कभी नहीं जान पाते। भक्तों, इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो सिर्फ कर्म से नहीं, ऊर्जा के संतुलन से हो रहा है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी पैसे नहीं टिकते, और कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास की ऊर्जा सही होती है और यही काम करता है ये पौधा।
लेकिन यहाँ एक और बड़ा राज छुपा है। भक्तों, अगर आप सच में इसका पूरा फायदा चाहते हैं तो सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी इसका प्रयोग करना होगा। विशेषकर अमावस्या की रात या शुक्रवार की रात, उस दिन इस पौधे के पास एक दीपक जलाएं, थोड़ा सा गुड़ और चावल अर्पित करें और चुपचाप बैठकर 5 मिनट ध्यान करें। कोई मंत्र जरूरी नहीं, सिर्फ सच्चा इरादा होना चाहिए। क्या होगा इस प्रयोग से? भक्तों, जब आप ये करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर का डर खत्म होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। और याद रखिए, पैसा उन्हीं के पास जाता है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। भक्तों, अब एक ऐसी गलती सुनिए जो लगभग हर व्यक्ति करता है। लोग सिर्फ पैसा चाहते हैं लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते। भक्तों, अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं, डर में जीते हैं या हमेशा शिकायत करते हैं तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। भक्तों, ये पौधा सिर्फ पैसा खींचने के लिए नहीं है, ये आपको बदलने के लिए है, आपकी सोच बदलने के लिए, आपकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए और आपको सही दिशा दिखाने के लिए। जब ये तीनों चीजें सही हो जाती हैं तो पैसा अपने आप आने लगता है। भक्तों, अगर आपके घर में तिजोरी है या जहां आप पैसा रखते हैं तो ये उपाय जरूर करें। शुक्रवार के दिन उस लाल कपड़े में लिपटे जड़ को तिजोरी के अंदर रखें और हर बार जब आप तिजोरी खोलें, मन में एक बात जरूर कहें, मेरे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। भक्तों, ये छोटी सी बात आपकी सोच को बदल देगी और यही सोच आपकी किस्मत बदल देगी। भक्तों, जब ये उपाय काम करना शुरू करेगा तो आपको कुछ संकेत मिलेंगे, सावधान रहें। भक्तों, जब चीजें बदलने लगती हैं तो एक परीक्षा भी आती है। अचानक खर्च बढ़ सकता है, कोई परेशानी आ सकती है या मन डगमगा सकता है, लेकिन यही असली टेस्ट है। अगर आपने इस समय धैर्य रखा तो सफलता निश्चित है। भक्तों, कई लोग ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ उपाय करते हैं लेकिन ऊर्जा को जगाते नहीं हैं और बिना ऊर्जा जागरण के कोई भी उपाय अधूरा रहता है। अब सुनिए सही तरीका। हर दिन सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मन में 11 बार बोलें, मेरे जीवन में धन, शांति और समृद्धि का प्रवाह बढ़ रहा है। भक्तों, आपका दिमाग ही आपकी असली तिजोरी है। अगर उसमें कमी का डर भरा है तो बाहर कितना भी पैसा आ जाए वो टिकेगा नहीं। लेकिन अगर उसमें समृद्धि की सोच है तो थोड़ा पैसा भी बढ़ने लगेगा और ये पौधा आपके दिमाग को उसी दिशा में ढालता है। भक्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही गहरा रहस्य है। इस पौधे के पास जाकर हर दिन 2 मिनट खड़े होकर मन ही मन उससे बात करें। हाँ भक्तों, बात करें, उसे धन्यवाद दें, उससे कहें कि वो आपकी मदद करे, क्योंकि प्रकृति सब सुनती है, बस हमें बोलना नहीं आता। भक्तों, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो ये नियम अपनाइए। लगातार 21 दिन तक बिना एक दिन छोड़े ये सारे उपाय करें। क्यों 21 दिन? क्योंकि 21 दिन में आदत बनती है, 21 दिन में दिमाग बदलता है और 21 दिन में ऊर्जा का चक्र सक्रिय होता है। अगर आपने ये 21 दिन पूरे कर लिए तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। भक्तों, जब ये साधना काम करती है तो कुछ अजीब लेकिन अच्छे बदलाव आते हैं। जिन लोगों से बात नहीं होती थी वो खुद संपर्क करेंगे, नए मौके बिना खोजे सामने आएंगे और सबसे खास आपका डर खत्म होने लगेगा। और याद रखिए, जहां डर खत्म वहीं से सफलता शुरू। नंबर भक्तों, अब एक गहरी बात समझिए, सिर्फ कर्म करने से सब नहीं मिलता हो, सिर्फ किस्मत से भी नहीं। जब दोनों मिलते हैं तब चमत्कार होता है। पौधा आपकी किस्मत को सक्रिय करता है और आपके कर्म उसे हकीकत में बदलते हैं। भक्तों, इस रास्ते पर चलते समय किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का नुकसान मत कीजिए और हमेशा सच्चाई के साथ चलिए, क्योंकि गलत इरादे के साथ किया गया कोई भी उपाय उल्टा असर कर सकता है। भक्तों, एक व्यक्ति ने ये उपाय शुरू किया, पहले 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ, उसने सोचा ये सब बेकार है,
लेकिन फिर भी उसने 21 दिन पूरे किए और 22वें दिन उसे ऐसा मौका मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। भक्तों, अब तक आपने जो सुना उसका सार यही है, शक्ति बाहर नहीं आपके अंदर है। ये पौधा सिर्फ उसे जगाने का माध्यम है और आपका विश्वास उसे दिशा देता है। भक्तों, अब आप खुद से पूछिए, क्या आप 21 दिन तक ये कर सकते हैं? क्या आप अपने डर को छोड़ सकते हैं? क्या आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आज से शुरू करिए, अभी से। भक्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो समझ लीजिए आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, क्योंकि अधिकतर लोग शुरुआत में ही रुक जाते हैं। और इसीलिए आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे गहरा सच है और सबसे शक्तिशाली ज्ञान है। भक्तों, आपने सुना होगा, जो सोचोगे वही पाओगे, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। अगर आप हर समय सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड आपको और वही देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, तो धीरे धीरे वही आपकी हकीकत बन जाता है और ये पौधा उसी सोच को मजबूत करता है। फिर उस सिक्के को 7 बार अपने हाथ में घुमाएं और मन में एक ही बात बोले, धन मेरे पास आ रहा है। इसके बाद उस सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। भक्तों, ये कोई आम सिक्का नहीं रहेगा, ये आपकी ऊर्जा से चार्ज हो चुका होगा और ये जहां भी रहेगा वहां धन को आकर्षित करेगा। लेकिन इसे किसी को दिखाना नहीं है और खर्च भी नहीं करना है। भक्तों, जब ये अंतिम प्रक्रिया काम करने लगेगी तो आपको ये 7 संकेत मिलेंगे। अचानक धन का आना, पुराने कर्ज खत्म होना, नए अवसर मिलना, सही लोगों से मुलाकात, मन में आत्मविश्वास, डर का खत्म होना और सबसे खास अंदर से खुशी महसूस होना। अगर ये 7 में से 3 भी दिखने लगे तो समझ लीजिए किस्मत बदल रही है। भक्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, जब आपके पास पैसा आने लगता है तो अहंकार भी आता है और यही सबसे बड़ा धोखा है। अगर आपने घमंड कर लिया, दूसरों को छोटा समझ लिया, तो जो आया है वो चला भी जाएगा। भक्तों, पैसा टिके इसके लिए हर महीने एक बार किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें, भले ही छोटा हो, लेकिन दिल से करें, क्योंकि जो देता है वही पाता है। भक्तों, हर व्यक्ति की एक अंतिम परीक्षा होती, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब अचानक एक मुश्किल आती है। यही वो समय होता है जब आपको साबित करना होता है क्या आपका विश्वास सच्चा है या सिर्फ दिखावा। अगर आपने उस समय भी विश्वास रखा तो कोई आपको रोक नहीं सकता। भक्तों, अब मैं आपको सीधा सच बताता हूँ, ये पौधा चमत्कार नहीं करता, ये आपको चमत्कार करने लायक बनाता है। पैसा बाहर से नहीं आता, वो आपके अंदर से पैदा होता है। ये उपाय सिर्फ रास्ता है, मंजिल आपको खुद बनानी है। अब आप बताइए भक्तों, क्या आप इस पूरे ज्ञान को अपनाने वाले हैं या फिर इसे भी एक वीडियो समझकर भूल जाएंगे? भक्तों, धन केवल मेहनत से नहीं आता। ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये पूर्ण सत्य है। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ सही दिशा, सही ऊर्जा और सही समय भी उतना ही जरूरी होता है। कई बार आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, लेकिन फिर भी उसे उतना फल नहीं मिलता। और वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति कम मेहनत करके भी बहुत आगे निकलता है, मेहनत जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान पक्षपात करते हैं? क्या किस्मत कुछ लोगों की ही अच्छी होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये सब ऊर्जा का खेल है। जिस व्यक्ति के आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसका मन शांत और स्थिर होता है, हिम्मतमय जो प्रकृति के संकेतों को समझता है, उसके जीवन में अवसर खुद चलकर आते हैं। और जो व्यक्ति इन संकेतों को नजरअंदाज करता है, वह बार बार संघर्ष करता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पौधे का इससे क्या संबंध है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, समझिए, एक आशीर्वाद समझिए, क्योंकि हो सकता है वही आपके जीवन में वो बदलाव लेकर आए जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। तो अगली बार जब ये पौधा आपकी नजरों के सामने आए तो उसे छोड़ना मत, क्योंकि शायद वही आपके भाग्य का दरवाजा खोलने आया हो। अगर अपनाने वाले हैं
तो दिल से लिखिए जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे, जय माता लक्ष्मी। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे सनातन परंपरा बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि यह पौधा आपके घर के आसपास दिखाई दे जाए तो इसे बिना कारण नष्ट नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर के वातावरण को पवित्र बना रखने में सहायक माना जाता है। कई लोग इसे माता लक्ष्मी की कृपा से भी जोड़ कर देखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिसमें स्वच्छता, श्रद्धा और भगवान का स्मरण होता है, वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए यदि आपको यह पौधा मिले तो इसकी देखभाल करें, इसे सम्मान दें और नियमित रूप से जल अर्पित करें। ध्यान रहे, केवल किसी पौधे को रखने से चमत्कार नहीं होता। जीवन में सफलता, धन प्राप्ति के लिए मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्म सबसे अधिक आवश्यक हैं। धार्मिक उपाय हमारे मन में सकारात्मक और विश्वास जगाने का कार्य करते हैं। यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने घर में प्रेम तथा सद्भाव बनाए रखें। यही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।